मैं पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। इतना सरल तरीका दोस्तों आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आ जाइए जल्दी से दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो फिर हम बात करते हैं समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि समपार्श्विक प्रतिभूति को सहायक प्रतिभूति भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर कुछ वर्ड को चेंज कर ही प्रश्न दिए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। आ रहा होने के बाद में आंसर हम लोगों को आ रहा होता है, फिर भी हम उसको नहीं लिख पाते। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। समपार्श्विक प्रतिभूति जिसे सहायक प्रतिभूति भी कहा जाता है। दोस्तों, समपार्श्विक प्रतिभूति या सहायक प्रतिभूति से आशय ऐसी प्रतिभूति से है जो ऋणदाता को मुख्य प्रतिभूति के अतिरिक्त दी जाती है। जैसे कि दोस्तों देखिए, जब कंपनी एक बैंक से लोन लेती है, जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तब अपनी कोई भी संपत्ति जो है वो बैंक के पास में गिरवी रखती है। अब जब कोई भी कंपनी है वो जब बैंक से लोन लेगी, कोई भी कंपनी जब बैंक से लोन लेगी तब उनको कोई ना कोई तो संपत्ति गिरवी रखनी ही पड़ेगी। ऐसे तो कोई भी लोन नहीं देगा। तो जब कंपनी जो है बैंक से लोन लेती है तो अपनी कोई ना कोई संपत्ति गिरवी रखती है और उसके अतिरिक्त जमानत के रूप में कंपनी बैंक को ऋण पत्रों का निर्गमन भी करती है और इन ऋण पत्रों का निर्गमन करना ही समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन कहलाता है। अब इसे और भी अच्छे से क्लियर करेंगे दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ये जो है वो मुख्य प्रतिभूति है और ये सहायक प्रतिभूति है। कंपनी जब बैंक से लोन लेती है तब वो उसे मुख्य प्रतिभूति के रूप में तो ये गिरवी रखती है, कोई भी संपत्ति गिरवी रखती है मुख्य प्रतिभूति के रूप में। पर मान लो जो कंपनी ने लोन लिया है उसका भुगतान अगर मुख्य प्रतिभूति से नहीं हो तो इसलिए कंपनी बैंक को सहायक प्रतिभूति के रूप में अपने ऋण पत्र निर्गमित करती है। कंपनी बैंक से कहती है कि अगर मान लो मैं सही समय पर जो निश्चित अवधि है उस निश्चित अवधि पर अगर मैं ऋण का भुगतान नहीं कर पाता हूँ तो आप मेरी संपत्ति को बेचकर उसका मूल्य वसूल लेना। पर अगर उससे भी पूरा नहीं वसूल पाते तो आप मेरे ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकते हो। पर अगर दोस्तों कंपनी सही समय पर ऋण का भुगतान कर देती है, लोन का पेमेंट कर देती है, तो बैंक को वो ऋण पत्र वापस कंपनी को लौटाने होंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया, समपार्श्विक प्रतिभूति या सहायक प्रतिभूति से आशय ऐसी प्रतिभूति से है जो ऋणदाता को एक मुख्य प्रतिभूति के रूप में दी जाती है और उसके अलावा हेल्प के रूप में सहायक प्रतिभूति दी जाती है। अगर मुख्य प्रतिभूति से बैंक अपने लोन का पूरा पेमेंट नहीं ले पाती, वसूली नहीं कर पाती है उस संपत्ति से, मुख्य प्रतिभूति से, तो सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र जो है उन्हें बेचकर उसका भुगतान वसूल कर सकती। पर अगर दोस्तों कंपनी सही समय पर बैंक को ऋण का भुगतान कर देती है तो कंपनी को वो ऋण पत्र बैंक को ऋण पत्र वापस कंपनी को लौटाने होंगे। तो इसके संबंध में दो जनरल एंट्री होती। जब भी ऋण पत्र का निर्गमन होगा तब एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डिबेंचर और भुगतान पेमेंट के समय में होगा डिबेंचर अकाउंट डीआर टू
डिबेंचर सस्पेंस। तो दोस्तों ये था संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।